जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। पक्षियों को खाने को, भोजन, पीने को पानी कहीं नहीं मिल रहा था। सारे पक्षी इस भीषण गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसी जंगल में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम टुनटुनी, कालू, बंटी, कबूतर था। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन वो तीनों एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। कबूतर यार, गर्मी अगर ऐसी ही चलती रही तो हम भूख और गर्मी दोनों से मर जाएंगे। हाँ यार कालू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। 2 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, पेट भी अंदर धंस गया है। टुनटुनी बहन, आपके क्या हाल है इस गर्मी में? कबूतर भैया, मैं आप लोगों से अलग थोड़ी हूँ, मैं भी भूखी हूँ। मैंने किसी पक्षी से सुना है अगर हम पास वाले जंगल जाएं तो वहाँ हमें भोजन पानी सब मिल सकता है, क्योंकि उस जंगल में गर्मी बहुत कम है। सुनो कबूतर भैया, क्यों ना हम तीनों कुछ दिनों के लिए उसी जंगल में चलें। जब यहाँ गर्मी कम हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर कालू टुनटुनी की बात में सहमति जताता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है चिड़िया बहन, चलो चलते हैं उस जंगल में। वैसे भी इस जंगल में रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर टुनटुनी, चिड़िया, कालू, कौवा, बंटी, कबूतर पास वाले जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ा तोता बैठा होता है। वो तीनों उसके पास जाते हैं। अरे वो देखो, वहाँ एक बूढ़ा पक्षी बैठा है। चलो उससे चलकर पूछते हैं। बाबा, हम पक्षी दूसरे जंगल से यहाँ आए हैं। हमारे जंगल में गर्मी की वजह से भोजन पानी की कमी हो गई थी, इसलिए हम यहाँ इस जंगल में आए हैं। आप कृपया करके हमें ये बताएं कि यहाँ इस जंगल में हमारा घर बनाना कहाँ सुरक्षित होगा, क्योंकि आप काफी पुराने पक्षी लगते हैं यहाँ के। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ से थोड़ी दूर पर 3 पेड़ हैं। वो पेड़ अभी खाली पड़े हैं। आप तीनों अपना अपना घर उन पेड़ों पर बना लो। वो जंगल की सबसे सुरक्षित जगह है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमारी मदद की। ये कहकर वो तीनों वहाँ से उन तीनों पेड़ों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अरे मिल गए वो 3 पेड़ मिल गए। इस आम के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी बंटी कबूतर बोलता है, और सेब के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा, मुझे लाल लाल सेब बहुत पसंद है। तभी टुनटुनी तीसरे पेड़ को देखकर अपने दोस्तों से बोलती है, कालू भैया, कबूतर भैया, आप दोनों ने सेब और आम का पेड़ ले लिया, पर ये तीसरा पेड़ तो पूरी तरह सूख चुका है। मैं कैसे इस पर अपना घर बनाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ अपना घर बना लेती हूँ। हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। बिल्कुल नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने आम के पेड़ पर तुम्हें घर बनाने नहीं दूंगा। इस आम के पेड़ पर मैं अकेला रहूंगा और सारे आम अकेला खाऊंगा। कालू भैया, मुझे पता था आप बहुत स्वार्थी हो। कबूतर भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। पर तभी बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया को साफ साफ मना कर देता है। नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं भी तुम्हें अपने सेब के पेड़ पर घर बनाने नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से ये सेब का पेड़ मिला है, तुम नहीं जानती भूख की वजह से मेरा कितना बुरा हाल हो गया है। मैं अब इन लाल लाल सेबों को खाकर अपना पेट भरूंगा। अपने दोनों दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया निराश हो जाती है और सूखे पेड़ पर अपना घर बना लेती है। घर बनाते बनाते टुनटुनी चिड़िया को शाम हो गई। उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? रात होने वाली है, भूख भी लगी है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया से थोड़े आम मांग लेती हूँ। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मुझे भूख लगी है, एक आम मुझे दे दे। नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है, यूँ मुंह उठाकर भीख मांगने मत आ जाया करो मेरे पास। मैं अपने पेड़ से एक भी आम तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ कबूतर के पास। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास मन से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ सेब दे दे ताकि मैं उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। अरे टुनटुनी, तुम्हें मेरे पेड़ का ही सेब दिखाई दिया? तुम कालू के पास जाओ और उसके पेड़ के मीठे मीठे आम खाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गई थी कबूतर भैया कालू के पास,
पर उसने मुझे आम खाने को नहीं दिया। आप दोनों ने अच्छी दोस्ती निभाई। आप दोनों मतलबी हो। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मैंने तो आपको अपना भाई समझा था, लेकिन आज मुश्किल के समय में आप दोनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। फिर टुनटुनी चिड़िया भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन वो सूखे पेड़ में नदी से पानी लाकर डालने लगी। कबूतर यार देख तो, ये टुनटुनी चिड़िया पागल हो गई है, सूखे पेड़ में पानी डाल रही है। यार कालू, मुझे तो ये लगता है ये टुनटुनी चिड़िया भूख से पागल हो गई है। इसे लगता है ये सूखा पेड़ इसे खाने को फल देगा। पागल है ये, पागल, अपना समय बर्बाद कर रही है। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुनती रहती है। पानी देने के बाद टुनटुनी भोजन ढूंढने चली जाती है। समय गुजरने लगा। 1 महीना, 2 महीना, पूरे 6 महीने बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सूखे पेड़ पर पत्तियां निकलने लगी। उधर कालू और कबूतर केवल फल खाते, लेकिन अपने पेड़ की देखभाल नहीं करते। वो अपने पेड़ में पानी भी नहीं डालते थे, केवल उसका फल तोड़कर खाते रहे, जिस वजह से आम और सेब का पेड़ सूखने लगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया सुबह सोकर उठी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब उसने देखा सूखे पेड़ पर लाल लाल अनार लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ पर मीठे मीठे अनार खाती और अपने घर में आराम से रहती। उसे भोजन ढूंढने अब दूर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे आम और सेब का पेड़ सूख गया। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया और दोनों सूखे पेड़ों को काट कर ले गया। ये देखकर वो दोनों दोस्त बहुत उदास हो गए। टुनटुनी बहन, हमें माफ कर दें, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम दोनों वैसे भूखे हैं, हमें एक एक अनार दे दो टुनटुनी बहन। जब खुद पर बीती तो मेरे पास आए। भागो यहाँ से। मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों दोस्ती के नाम पर कलंक हो। दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। जब मैं भूखी प्यासी तड़प रही थी तो आपने मुझे खाने को एक फल तक नहीं दिया। मैंने तो आप लोगों से अपनी दोस्ती उसी वक्त तोड़ दी थी। अब आप जाए यहाँ से। आप दोनों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे आराम करने का समय हो रहा है। मैं जा रही हूँ। कालू कौवा, बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातें समझ गए थे कि वो अब उनकी बातों में नहीं आने वाली। वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और भोजन की तलाश में भटकने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। श्रीनगर में एक जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 छोटी बहनों के साथ रहती थी। एक महामारी की चपेट में आकर उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों की देखभाल एक माँ की तरह करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी छोटी बहनों से कहती है, भूरी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। आज तक मैंने तुम दोनों को कभी मम्मी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। जैसे तैसे करके मैं इस घर में तुम दोनों को पाल रही थी, लेकिन अब ये घर कई जगह से टूट चुका है। इस घर में हमें कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए इसे छोड़कर कहीं और जाना होगा। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 59 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। तो फिर क्या समस्या है टुनटुनी दीदी? हम तीनों बहनें कहीं और चलते हैं और किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेंगे। हाँ पिंकी, यही ठीक रहेगा। टुनटुनी अपनी दोनों बहनों के साथ जंगल के अंदर जाती है। अचानक पिंकी को 2 फलदार पेड़ नजर आते हैं। उन पेड़ों के बीच में एक सूखा हुआ पेड़ भी था। अरे टुनटुनी दीदी, मैं तो इसी अनार के पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी और मजे से अनार खाऊंगी। भूरी मेरी बहन, तू तो कुछ बोल। क्या मैं तेरे साथ रह सकती हूँ? नहीं दीदी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं तो इसी आम के पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी और मजे से आम खाऊंगी। टुनटुनी अब करती भी क्या, उसके लिए दोनों बहनों की खुशियाँ मायने रखती थी। ठीक
है मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं सूखे पेड़ में रोज पानी डालूंगी और जब ये हरा भरा हो जाएगा तब मैं इस पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। टुनटुनी रोज उस पेड़ को पानी देने लगी। तभी उस पेड़ में से रोने की आवाज आती है। तुम क्यों रो रहे हो पेड़? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बहुत साल बीत गए, कोई पक्षी मेरी डाल पर नहीं बैठता क्योंकि मैं सूखा था, न फल आते थे। तुमने मुझे पानी दिया, मेरा ध्यान रखा। तुम मेरी डाल पर अपना घर बना सकती हो और उसमें रह सकती हो। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उस सूखे पेड़ पर नए नए हरे पत्ते आ जाते हैं। समय बीतने लगता है और एक दिन उस पेड़ पर बड़े बड़े लाल लाल सेब लग जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ पर अपना घर बनाकर रहने लगती है। उधर वो बहनें अपने पेड़ को कभी पानी नहीं देती थी। जल्दी उनका पेड़ सूख गया, सारे पत्ते झड़ गए। उफ, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूरी, अब हम क्या करें? पेड़ तो सूख गया, 2 दिनों से हमने कुछ खाया भी नहीं। भूख और गर्मी से तो मैं मर जाऊंगी। मैंने भी 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। देखो ना, मेरा भी पेड़ कैसे सूख गया। अपनी बहनों की ये बातें सुनकर टुनटुनी को उन पर दया आ जाती है। पिंकी, अरे भूरी पिंकी, तुम दोनों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने तुम्हें मम्मी पापा के मरने के बाद अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं तुम्हें भूखे मरते नहीं देख सकती। जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम तीनों एक साथ रहेंगे। मेरे पास रहने और खाने की कोई कमी नहीं है। अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर दोनों छोटी बहनें शर्मिंदा हो जाती हैं। हमें माफ कर दो दीदी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम भटक गए थे दीदी। टुनटुनी अपनी बहनों को माफ कर देती है। फिर अपनी दोनों बहनों के साथ उस सेब के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल। जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है। तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी, ओ बेटी, इधर आओ। क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी।
काकी अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है, इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चक्कर देखो, फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी।